the dynamic, the super leader. Yes, ma'am. Yes. Most welcome, respected Vijay sir. Thank you very much. Thank you. Welcome, sir. Thank you very much. Thank you, Monica ma'am. Thank you, sir. Thank you, शक्ति ग्रुप, संजय सर। मैं थैंक यू इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज आप लोगों की वजह से आज इतने नए दोस्तों से मिलने का मौका मिला है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज हिंदुस्तान के कई सारे स्टेट्स के लोग आज इस मीटिंग में उपस्थित हैं और मैं उन लोगों के बीच हूं। हितेश जी, आपको धन्यवाद करना चाहूंगा। क्या शानदार तरीका था आपका प्लान करने का। दैट्स ग्रेट। आकाश, संकेत, यू आर ब्रिलियंट एंड विनय, यू आर फैंटास्टिक। A big congratulations to you. Thank you so much, sir. कैप के लिए मेरी तरफ से शानदार बधाई और ये रॉकिंग परफॉर्मेंस लगातार करते रहे। मैं पूरी टीम को, पूरे एक ड्यू सॉफ्टियंस को जो आज हमारे बीच है, मैं सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और आज हमारे साथ जितने अतिथिगण आए हुए हैं, जो पहली बार आज हमारे प्रोग्राम को देखने के लिए आए हुए हैं, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। बहुत स्वागत है आपका सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन। सभी लोगों का स्वागत है ड्यू सॉफ्ट के इस प्रोग्राम में। एक नई दुनिया में आपका स्वागत है। यस सर। अगर कहूं तो आज दुनिया दो भागों में बांटा जाए तो एक वो लोग हैं जो नॉन ड्यू सॉफ्टियन है, एक वो लोग हैं जो ड्यू सॉफ्टियन है। माय डियर फ्रेंड्स, ड्यू सॉफ्टियन वो होता है जिसके लिए जिंदगी में कोई भी सपने असंभव नहीं होते हैं। yes, वो अपने हर सपनों को पूरा कर सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, और जो हमारे अतिथिगण हैं, पहली बार जो आज प्रोग्राम में आए हुए हैं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कई सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें ये लग रहा होगा ये क्या बातें हो रही है। 49 लाख इन ईयर, 1.5 लाख एक हफ्ते में, और एक स्टूडेंट जिसने इंजीनियरिंग करी और वो पढ़ाई करते करते वो 1.5 लाख हफ्ते का कमाने लगा। क्या ये बातें हो रही है दोस्तों? इट इज फैक्ट, ये हकीकत है। वो कहते हैं ना, किसी ने कहा है और किसी ने कहा है ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं, ये नया भारत है। यस सर। ये नया भारत है और हम सिर्फ सुनते नहीं हैं बल्कि हम करके दिखाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ऑब्वियसली। और नए भारत की एक नई पहचान है ड्यू सॉफ्ट और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जो एक आम इंसान को खास इंसान बनने का मौका देती है, जो एक साधारण व्यक्ति को असाधारण व्यक्ति बनने का मौका देती है। यकीनन कुछ लोगों को भरोसा ना हो रहा हो, बिलीव ना हो रहा हो, पर मैं थोड़े टाइम में मैं अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर मैं आपको ये जरूर भरोसा दिला दूंगा कि कोई भी आदमी ड्यू सॉफ्ट की दुनिया में अपना पताका लहरा सकता है, अपनी सफलता अर्जित कर सकता है। आप कौन है, आप क्या है, ये मायने नहीं रखता है। आप चाहे जो कुछ भी है, अगर आपके दिल में आग है जीवन में आगे बढ़ने की, तो यकीन मानिए ये ड्यू सॉफ्ट सिस्टम आपके लिए है। अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अगर आप जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, सारे ख्वाबों, सारे अरमानों को अगर पूरा करना चाहते हैं, तो आपकी खोज पूरी हुई, आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं। ड्यू सॉफ्ट आने वाले कल में आपके सारे सपनों को पूरे करेगा। दोस्तों,
वो कहानी सभी लोगों ने सुनी होगी कि एक हाथी का बच्चा जब छोटा बच्चा होता है तो उसे एक खूंटा के सहारे और एक पतली सी जंजीर के सहारे उसे बांध दिया जाता है एक खूंटे में, और धीरे धीरे वो हाथी समय के साथ बड़ा होता जाता है और बड़ा होते 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 हाथी विशालकाय जानवर बन जाता है। उसके पास इतनी ताकत आ जाती है, इतनी शक्ति आ जाती है कि वो कुछ भी कर सकता है। वो चाहे तो एक झटके में उस जंजीर और उस खूंटे को तोड़कर भाग सकता है, बाहर आजाद हो सकता है। लेकिन वो ऐसा कर पाता है क्या? नो वो ऐसा नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी मानसिकता बचपन से ही उसके दिमाग में ये बात डाल दी जाती है, मैं ये नहीं कर सकता हूं, मैं ये खूंटा नहीं तोड़ सकता हूं, मैं ये जंजीर नहीं तोड़ सकता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, हम सभी लोग आज जिस समाज में पैदा हुए पले बढ़े, गौर कीजिएगा, मेरे पिताजी ने भी मुझे कहा था, बेटा मन लगाकर पढ़ो और कोई अच्छी सी नौकरी हासिल करो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, पूरे परिवार की जिंदगी बदल जाएगी। और मेरे पिताजी माताजी ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर माँ बाप लोगों को यही कहते हैं, मन लगा के पढ़ो, अच्छे नंबरों से पास हो और अच्छी नौकरी हासिल करो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, हम बचपन से ही बच्चों के दिमाग में यह मानसिकता डाल देते हैं कि तुम नौकरी करने के लायक ही हो, तुम मालिक कभी नहीं बन सकते। इस हिंदुस्तान में कितने माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों को कहते हैं, तुझे नौकर नहीं, तुझे मालिक बनना है, तुझे ऑनर बनना है, तुझे कंपनी का ऑनर बनना है, तुझे नौकरी हासिल नहीं करनी है, तुझे नौकरी देने वाला बनना है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं, जॉब सीकर मत बनो, जॉब प्रोवाइडर बनो, जॉब प्रोवाइडर। माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों, ड्यू सॉफ्ट ने आज हमारे देश में लाखों करोड़ों युवाओं का एक यूं कहूं जीवन बदलने वाला अवसर बनकर आया है, जो आज लोगों के हर ख्वाबों और हर अरमानों को पूरा करता जा रहा है। अगर मैं अपनी बात करूं थोड़ी सी, अगर मैं अपने बारे में आपको मैं बताऊं दोस्तों, Yes. आज लगभग 40 साल पहले इस लड़के का जन्म हुआ था बिहार राज्य में। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है, आप सर्च करेंगे गूगल में मिलेगा, जमुई, JAMUI। बिहार का ऑलमोस्ट सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है और जमुई शहर से लगभग 29 किलोमीटर दूर बिहार और झारखंड का बॉर्डर है। उस गांव में जिस गांव में मेरा जन्म हुआ था वो झारखंड के बॉर्डर पे है, वहां से 1 से 1.5 किलोमीटर के बाद झारखंड का बॉर्डर स्टार्ट होता है। और मैं जिस गांव में पैदा हुआ था, सारे घर मिट्टी के थे, कोई भी पक्के का मकान नहीं था। इवन टिल नाउ आज भी उस गांव में कोई भी पक्के का मकान नहीं है। और मेरा भी जो मकान था दोस्त, वो मिट्टी का मकान था। एक साधारण परिवार, एक किसान परिवार में मैं पैदा हुआ था। यस मेरे घर में एक छोटी सी किराने की दुकान थी, खेती बाड़ी तो थी ही, खेती बाड़ी थी, एक छोटी सी दुकान भी थी और दर्जनों भर गायें हमारे घर में रहा करती थी। जिस गांव में होश संभाला, माय डियर फ्रेंड्स, धीरे धीरे वहां पे खेलना कूदना, गायों के साथ कभी नदी के किनारे लेके जाना, कभी इधर लेके जाना, कभी दुकान में बैठना, कभी खेत पर जाना, कभी खेत पे काम करना, ये सब हमारी जिंदगी का बचपन का हिस्सा था। यस सर। और मैं कहूं, मैं जिस गांव में पैदा हुआ था कोई स्कूल नहीं था हमारे गांव में। हमारे गांव में एक गुरुजी रहा करते थे, शंकर लाल जी, अब नहीं है। और वही गुरुजी से प्राथमिक शिक्षा जो होती है वो मैंने हासिल करी थी। पूरे गांव में, इवन 2-3 गांव में कोई स्कूल नहीं था और वहां पर वही गुरुजी थे, पढ़ाया करते थे। हमारे घर के सामने एक खलिहान हुआ करता था, उसी खलिहान में हम लोग घर से बोरा लेकर जाते थे। एक दोस्त मुझे चिढ़ाता भी है, अबे तू बोडोलैंड स्कूल में पढ़ा है, यानी ऐसा स्कूल जहां पर आप बोरा लेकर घर से खुद जाते थे। कभी तेज धूप हो गई तो छुट्टी हो जाती थी, कभी बारिश हो गई तो छुट्टी हो जाती थी और खुशी मनाता था। तो इस तरह से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कक्षा तक इसी स्कूल में पढ़ा। सॉरी, अगर मैं कहूं तो सिर्फ स्कूल ही नहीं, हमारे गांव में ना कोई हॉस्पिटल था,
ना कोई डॉक्टर था, ना पक्की सड़क थी, ना टेलीफोन का तार था, ना बिजली की तार थी, ना मोबाइल का नेटवर्क आता था। माय डियर फ्रेंड्स, ये जितनी चीजें मैंने आपसे बातें करी है टिल नाउ, आज तक उसमें से एक भी चीजें वहां पे नहीं है। बाय द वे, सिर्फ एक चीज, अगर थोड़े ऊंचे पर जाए तो मोबाइल का एक दो टावर कहीं पे दिख सकता है, और वो भी थोड़ी ऊंचाई पर जाए तो। उसके Yes. अलावा आज भी वहां स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, बिजली की तार नहीं है आज भी माय डियर फ्रेंड्स। पर ऐसे माहौल में धीरे धीरे बढ़ रहा था, पल रहा था, लेकिन कभी किसी चीज की महसूस नहीं हुई, कभी Yes. बुरा नहीं लगा, कभी ये नहीं लगा कि यार मैं कहां आ गया, Yes, sir. कैसे गांव में पैदा हो गया, मैं कैसे घर में पैदा हो गया, कभी ऐसा नहीं लगा। मालूम है क्यों? क्योंकि मैंने कुछ देखा ही नहीं था। मैंने जब होश संभाला तो सिर्फ यही देखा था, ये गाय गोरू, खेत खलिहान, बकरियां, ये बैल, यही देखा था। तो जब कुछ देखा ही नहीं था तो मुझे बुरा क्यों लगता, और हंसी खुशी के साथ मस्ती में रह रहा था। दोस्तों, चौथी कक्षा के बाद पिताजी ने पढ़ाई के लिए मुझे जमुई भेजा, जो मेरा डिस्ट्रिक्ट था। आगे की पढ़ाई जब मैंने 10वीं की परीक्षा पास की, बचपन से ही पिताजी एक बात मुझे कहते थे, बेटा हम गरीबों के लिए अगर कोई सहारा है तो वो सिर्फ है शिक्षा। अगर तुम अपनी जिंदगी बदल सकते हो तो एक ही रास्ता है तुम्हारे पास, और वो है एजुकेशन। अगर तुम मन लगा के पढ़ लिए और कोई सरकारी नौकरी, याद रखें, अगर कोई सरकारी नौकरी हासिल कर लिए तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे खानदान की जिंदगी बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं घर का बड़ा लड़का था, तुम अच्छा कर गए तो तेरे पीछे पीछे तेरे सारे भाई बहन अच्छा कर जाएंगे। दोस्तों, मैट्रिकुलेशन पास करने वाला मैं अपने खानदान का पहला स्टूडेंट था, पहला विद्यार्थी था। इतना ही नहीं, अगल बगल अगर मैं 7 गांव ले लूं तो पूरे 7 गांव में मैं ही पहला विद्यार्थी था जिसने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास करी थी। तो इस तरह से 10वीं की परीक्षा पास करी। उसके बाद पिताजी ने बचपन से ही वो कहते थे कि बेटा तुझे मन लगाकर पढ़ना है, और पढ़ाई करने के बाद तुझे नौकरी हासिल करनी है। तुम घर की स्थिति को देख रहे हो, तुम बड़े हो, तुम अच्छा कर गए, बाकी सारी चीजें अच्छी हो जाएगी। 10वीं के पास करने के बाद मुझे पटना भेजा गया, और पटना जब गया तो पहली बार वो चकाचौंध, जीवन की चकाचौंध को हमने देखा। अच्छे अच्छे घर, अच्छी अच्छी बिल्डिंगें, वो चिकनी सरपट रोडें, पार्क, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, वो चकाचौंध था मेरे लिए, जीवन का पहला अनुभव था। और जब मैं वहां पहुंचा तो मैं सोचता था, यार दुनिया में ऐसे ऐसे जगह होते हैं, फिर मैं उस गांव में क्यों हूं, मेरा परिवार उस नरक में क्यों रह रहा है। यही फीलिंग्स थी मेरी, नर्क जो वर्ड मैं कह रहा हूं। एक सोच और मेरी थी, उस गांव में टेलीविजन तक का वो कनेक्शन नहीं आता था। मैं और हमारा परिवार वो टीवी तक नहीं देख पाते थे, ये भी नहीं था सुविधा हमारे पास। तो पटना में ये सोच रहा था, यार इतने सालों से हमारा परिवार उस नरक में रहता आया है, आखिर क्यों। और पहली बार जब पटना पहुंचा, याद रखिए जब आप विद्यार्थी, जब नए नए विद्यार्थी होते हैं ना, तो उमंग, जोशो खरोश बहुत बड़ा होता है। और जब पहली बार पटना पहुंचा तो बड़े बड़े ख्वाब और बड़े बड़े सपने थे मेरे पास। खूब मेहनत करूंगा, पैसे कमाऊंगा, और पूरी फैमिली को गांव से निकालकर शहर लाऊंगा। बड़े शहर में घर होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा, ऐशो आराम होगा, ये तमाम चीजें थी। ये सब मैं क्यों सोच पा रहा था? IIT करना चाहता था। IIT। कोई मुझसे पूछता क्या करते हो बेटे, मैं कहता IIT की तैयारी करता हूं। ये नहीं कहता इंजीनियरिंग, अगर इंजीनियरिंग बोल दिया तो मेरा लेवल डाउन हो जाएगा, और मैं कहता था IIT की तैयारी करता हूं। दोस्तों, +2 करने के बाद जब पहली बार IIT के एंट्रेंस एग्जाम में बैठा तो मुझे अपनी औकात का पता चल गया। 100 नंबर में सिर्फ 5 नंबर का क्वेश्चन सोल्व कर पाया, और हॉल में बैठे बैठे मैंने ये कमिटमेंट लिया कि आज के बाद जीवन में दोबारा कभी IIT का एग्जाम नहीं होगा। दोस्तों, नेक्स्ट ईयर मैंने बिहार इंजीनियरिंग BIT का एग्जाम दिया, वहां भी यही हालात थे, और वहां भी मैंने इंजीनियरिंग से तौबा कर ली। और मेरी एक ही सोच थी, पिताजी बचपन में कहते थे कि बेटा मैं इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन दादाजी जो तुम्हारे हैं, यानी उनके, मेरे पिताजी के पिताजी, उन्होंने उनको इंजीनियर बनने से रोक दिया, पैसे देने से मना कर दिया।
लेकिन मैं तुझे इंजीनियर बनाऊंगा, अगर तू कंपटीशन नहीं निकाल पाया तो तुझे डोनेशन से भेजूंगा। लेकिन मेरी सोच थी, अगर मैं एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकाल पाया तो मेरी औकात नहीं है इंजीनियर बनने की, और मैं इंजीनियर बनना नहीं चाहता। मैंने पिताजी को साफ मना कर दिया कि मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं लूंगा। उसके बाद मैंने जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी शुरू की। इधर मेरा ग्रेजुएशन भी चल रहा है और जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी शुरू, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी। और पार्ट 3 का जब विद्यार्थी था, अपीयरिंग कैंडिडेट, तो मैंने रेलवे का 3 फॉर्म भरा था, रेलवे भर्ती बोर्ड पटना, मुजफ्फरपुर और जम्मू, एएसएम के लिए, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। और दोस्तों, तीनों एग्जाम का रिटन एग्जाम में क्लियर कर चुका था। मैं ये एग्जाम पास किया, मेरे जमानो दिवाली जैसा माहौल था, लड्डू बांटे गए, खुशियां मनाई गई। लेकिन जब साइकोलॉजिकल टेस्ट का एग्जाम दिया तो तीनों में मैं फेल कर गया। पुनर्मुसिको भव, फिर से मैं चूहा बन गया और फिर से मेरे गांव में मायूसी छा गई। दोस्तों, उसके बाद एक एग्जाम में और दिया था, एसएससी ग्रेजुएशन लेवल। बैंकिंग का कभी एग्जाम देने का मुझे मौका ही नहीं मिला। उससे पहले मैं ड्यूसॉफ्ट में आ गया। एसएससी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम दिया था, जहां पे ऑफिसर ग्रेड, जहां पे ऑफिसर बनते हैं उस एग्जाम से, लाइक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, कस्टम इंस्पेक्टर, सर्विस टैक्स इंस्पेक्टर। पीटी कंप्लीट किया, मेंस कंप्लीट किया, इंटरव्यू तक पहुंचा, फिर से गांव में वही माहौल दिवाली जैसा, लेकिन फाइनली इंटरव्यू में फेल कर गया और फिर से माहौल जो है खुशियों का माहौल मातम में छा गया। फ्रेंड्स, इन बिटवीन, इसी दौरान मैं 7 साल पूरे कर चुका था पटना में। और मैंने कहा, मेरे पिताजी 3 भाई और कुल मिलाकर हम लोग 10 भाई बहन। मैं मनी मन ये भी सोच रहा था, मैं अकेला खानदान में पढ़ने वाला नहीं हूं, मेरे पीछे 8-9 भाई बहन है। मेरे से बड़ी सिर्फ एक बहन है और 8 भाई बहन मेरे से पीछे, उनको भी पढ़ने का हक है। और मैं मनी मन ये डिसीजन कर रहा था कि इस साल अगर कुछ नहीं हुआ, 1 साल और मौका देखूंगा, नहीं कुछ हुआ तो बैक टू पैवेलियन, ताकि मेरे नीचे भाई बहन पढ़ सके। माय डियर फ्रेंड्स, अभी ये प्लानिंग दिमाग में चल रही थी। उसी दौरान मेरे जो रूम पार्टनर थे अशोक जी, दिल्ली जाते हैं एग्जाम देने के लिए कंपनी सेक्रेटरी का, और वापस आते हैं तो उसके बाद मेरे साथ बैठते हैं और कहते हैं, रवि विजय जी आइए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मैंने कहा, सर बताइए। आज से पहले सैकड़ों दफा ऐसी घटना हो चुकी थी जब वो कुछ ना कुछ चीजें बताना चाहते थे मुझे। तो क्या बताते थे मालूम? आइए मैं बताता हूं। एस्पायर करने का शॉर्टकट फॉर्मूला, रूट निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला, मैथ्स का शॉर्टकट फॉर्मूला, जीके का कुछ फॉर्मूला, ताकि एग्जाम आप बहुत आसानी से निकाल सके जनरल कॉम्पिटिशन। मुझे लगा इस बार भी कुछ नया फॉर्मूला लेकर आ रहे हैं। जैसे ही मैं बैठा उनके सामने, उन्होंने कहा, रणविजय जी क्या आप सफल होना चाहते हैं? मुझे बड़ा अटपटा लगा। मैंने कहा, ऐसा सवाल तो पहली बार जीवन में, पहले उनसे कभी सुना नहीं, पहली बार सुन रहा हूं, ये कौन सी बात हो गई? मैंने कहा, अशोक जी अभी तक हम कर क्या रहे थे? उन्होंने कहा, मजाक का वक्त नहीं है, मैं सीरियस हूं। मैंने कहा, मजाक शुरू किसने किया था? इसकी शुरुआत तो आपने की थी। यानी मैंने उनको कहा कि आप कह रहे क्या आप सफल होना चाहते हैं, ये एक मजाक है। उन्होंने कहा, 7 साल हो गए आपके, क्या किया है आपने अभी तक? मैंने कहा, अभी तक तो फाइनली कुछ किया नहीं है, लेकिन अगर 1-2 साल और लग जाऊं तो शायद कुछ ना कुछ हो जाए, शायद। बोले, गारंटी है क्या? बोले, गारंटी तो किसी चीज की नहीं है। बोले, आइए मैं आपको इससे भी एक बड़ी चीज बताता हूं, पढ़ लिख कर आप जहां पहुंचेंगे उससे भी बड़ी चीज आपको मैं बताता हूं, जहां से इंस्टेंट आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और उन्होंने ड्यूसॉफ्ट का पूरा प्लान अगले 15 मिनट के अंदर सामने रख दिया। 15 मिनट में मैंने 15 बार उनको टोका। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज प्रोग्राम के लास्ट में आपको सारे सवालों का जवाब दूंगा। प्रोग्राम खत्म हुआ और मेरा पहला लाइन यही था, या तो आप पागल है या मेरा बाप पागल है, या तो आप पागल है या मेरा बाप पागल है। मैंने कहा, मैंने तो आपके पिताजी का नाम नहीं लिया। अशोक जी ने कहा, पर मैंने कहा कि मैं डायरेक्टली ऐसे आपको कैसे पागल बोल सकता हूं, इसीलिए मैंने पिताजी का ऑप्शन दिया कि आज 30 सालों से मेरे पिताजी खेती बाड़ी करते आ रहे हैं, 1-2 लाख रुपए की पूंजी लगाकर एक छोटी सी दुकान चला रहे हैं, और इसके बावजूद उन्होंने आज तक नहीं कहा कि मैं 49 लाख कमा के दिखा दूंगा या 49 लाख कमा लिया हूं। और आप कह रहे हैं सिर्फ 10,000 के इन्वेस्टमेंट में, और वो भी 1 साल की मेहनत में 49 लाख रुपए आप कमाएंगे? हाउ इट इज पॉसिबल? अशोक जी आप पागल हो चुके हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल। और मैंने सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन फ्रेंड्स, मानो उस दिन अशोक जी भांग पीकर आए हुए थे, समझ रहे होंगे भांग को। उस दिन वो कसम खाकर आए हुए थे कि आज मैं इस इंसान को समझा के ही दम लूंगा, तू डाल डाल तो मैं पात पात,
और वो लगातार मेहनत करते रहे। उन्होंने मुझे तरह तरह के तर्क दिए, तरह तरह की जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि गूगल की शुरुआत कुछ समय पहले हुई, कुछ हजार रुपयों से, कुछ लाख रुपयों से, और आज वो कंपनी करोड़ों में जा चुकी है, सैकड़ों करोड़ में जा चुकी है। मालूम है सिर्फ 4-5 सालों में ये कैसे संभव हुआ है? उन्होंने कहा ये संभव हुआ है कंप्यूटर और इंटरनेट की, और भविष्य कंप्यूटर और इंटरनेट का ही है। आने वाला कल इस दुनिया में रॉक वही करेगा, अमीर आदमी वही बनेगा जो कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़ा हुआ व्यवसाय करेगा। और ये चीजें आज कॉमन है। बिल गेट्स साहब कहते हैं कि अगर आपका बिजनेस इंटरनेट पर नहीं है तो आप अपडेटेड नहीं है। बहुत जल्द आप अपने बिजनेस को इंटरनेट पे कीजिए। ये बिल गेट्स का कथन है। पर ये 20 साल पहले मेरे अपलाइन जिन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया था ड्यूसॉफ्ट में, अशोक जी ने ये बातें कही थी। एट लास्ट कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे ये बात में कन्विंस किया और मैं सेटिस्फाइड हो गया कि यस, मैं ड्यूसॉफ्ट करना चाहता हूं। मुझे ओवरऑल अगर मैं कहूं ज्वाइन करने के पीछे क्या रीजन था, मुझे कंप्यूटर की पढ़ाई अच्छी लगी थी, अंग्रेजी की पढ़ाई अच्छी लगी थी, और सबसे मेन चीज कि मुझे पटना में रहने का खर्च 2000 रुपए था। अगर मैं 1 साल के अंदर कोई कंपटीशन नहीं निकाल पाता तो मेरी मजबूरी शहर छोड़कर मुझे गांव जाना पड़ता और वहां खेती बाड़ी दुकानदारी करनी पड़ती। मुझे यही दिखा कि अगर ड्यूसॉफ्ट से कुछ ना हुआ, महीने के 2000 भी आ गए, तो मैं अगले 3-4 साल टिक सकता हूं पटना में, और शायद मैं अपने सपनों का कोई ना कोई नौकरी प्राप्त कर सकता हूं। और यही सोचकर ड्यूसॉफ्ट की शुरुआत की थी माय डियर फ्रेंड्स। पर पैसे नहीं थे, भागा पिताजी के पास, गांव पहुंचा, पटना से 170 किलोमीटर दूर पिताजी के पास पहुंचा और 5 मिनट में प्लान बताया। पिताजी ने एक लाइन में कहा, कहां तीन तसिया के चक्कर में पड़े? तीन तसिया का मतलब होता है फ्रॉड। कहां फ्रॉड के चक्कर में पड़े हो? ये सब चीजें नहीं चलती है बेटा, तुम बच्चे हो अभी, मैंने दुनिया देखी है। कितने आए कितने गए। उन्होंने नाम लिया जेबी जी का, उन्होंने नाम लिया हेलियस का, एक आध और नाम कोई लिया उन्होंने जो याद नहीं है मुझे। फ्रेंड्स, उन्होंने कहा बेटा पढ़ाई करने गए हो, पढ़ाई करो। बहुत तरह की बहस हुई, और बहस के बाद पूरी कहानी नहीं बताऊंगा, पर एक पॉइंट जरूर मैं बताता हूं आपको कि बहस के लास्ट पॉइंट में उन्होंने कहा कि अगर तुम जिद करते हो तो एक सवाल का जवाब दो, अगर ये 10,000 डूब गया तो? और ना जाने मां सरस्वती कहां से मेरा जीवा पे सवार हो गई, और मैंने भी तपाक से कह दिया अगर 49 लाख आ गया तो? उन्होंने कहा अगर 10,000 डूब गया तो, और मैंने कहा 49 लाख आ गया तो? मैंने कहा पिताजी 10,000 डूब जाए तो आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, लेकिन अगर मेरा 49 लाख डूब गया तो यकीन मानिए मुझे हार्ट अटैक जरूर आ जाएगा। इमोशनली ब्लैकमेल हो चुके थे। और उन्होंने कहा बेटा सुख सुख बोलो, तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, ये 10,000 नहीं, मैं तुझे पैसे दूंगा, लेकिन अभी हाथ खाली है, मुझे 2-3 महीने का समय दो, मैं तुझे पैसे दूंगा। पर दोस्त, मेरी पूंछ में आग लग चुकी थी, और मैं 3 महीने क्या 3 दिन रुकने के मोड में नहीं था। आपने वो कहानी सुनी हो गई, आसमान में 2 चिड़िया उड़ रही थी, और दोनों चिड़िया के बीच से अचानक एक तीसरी चिड़िया उससे भी तेजी से उड़ जाती है। तो पहली चिड़िया कहती है देखना देखना, ये तो हम लोगों से भी तेज उड़ती है। तो दूसरी चिड़िया कहती है दिखता नहीं है, उसकी पूंछ में आग लगा। एक्चुअली वो चिड़िया नहीं थी, वो था रॉकेट। मेरे हालात भी यही थे, मेरे हालात भी यही थे। मेरी पूंछ में आग लग चुकी थी, और मैं 3 दिन भी रुकने के इंतजार में नहीं था। पिताजी के चरण स्पर्श किए, प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया, और बैग उठाया, सीधे वापस पटना। मेरे एक मित्र थे राकेश जी, जो मेरे साथ पढ़ते थे, लेकिन पढ़ाई छोड़कर वो बाकरगंज में इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान खोल चुके थे। उनके पास पहुंचा और बोला आपकी सहयोग की जरूरत है। पैसों की डिमांड करी। उन्होंने कहा इसमें बोलने वाली क्या बात है? मैंने कहा 6-8 महीने लग सकते हैं लौटाने में। बोला कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद उनसे पैसे लिए, ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन किया। दोस्त, वो डेट था 18 जून सन 2001, और आज 19 साल इस ड्यूसॉफ्ट में पूरे कर चुका हूं माय डियर फ्रेंड। क्या बात है सर। और मैं बताऊं आपको, और मैं बताऊं, जब मैं ज्वाइन किया तो यहां से मैंने अंग्रेजी सीखी, यहां से मैंने कंप्यूटर सीखा, और पार्ट टाइम काम करना शुरू किया। ज्वाइन तो कर गया, पर ये नहीं था मेरे दिल दिमाग में कि क्या मैं लखपति और करोड़पति बन सकता हूं। मैं बस 2000 महीने पे टिका हुआ था, पार्ट टाइम काम कर रहा था, और मेरी नौकरी की तैयारी चल रही थी। फ्रेंड्स,
मुझे याद है फरवरी 2002 में दिल्ली में शाह ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम हुआ था 1000 लोगों का। मैं और चिंटू सर पटना से मात्र 2 लोग गए हुए थे और उस प्रोग्राम को जब देखा, उसी प्रोग्राम में कोई मंच पे एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा मैं 1.25 साल पहले ज्वाइन किया था और मेरी इनकम अभी महीने की 1 लाख रुपए है। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 2 महीने से काम पर नहीं हूं क्योंकि मुझे जॉन्डिस हो गया था, इसके बावजूद कंपनी मुझे लगातार महीने के लाख रुपए दे रही है। बैठे बैठे वही डिसाइड किया, जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। डिसाइड किया कि अब करना है तो सिर्फ ड्यूसॉफ्ट करना है। पटना पहुंचा और पहुंचते ही सारे किताब को बोरिया बिस्तर बांध के बोरा में डाला, छज्जा पे डाल दिया और फुल टाइम ड्यूसॉफ्ट करना शुरू कर दिया। माय डियर दोस्तों, फुल टाइम ड्यूसॉफ्ट स्टार्ट। एक चीज और मैं बताऊं आपको कि दोस्तों, जितने सालों तक मैं 7 साल पटना में पढ़ाई किया था, हमेशा होली, दिवाली, दशहरा और छठ, ये 4 पर्व, होली, दिवाली, दशहरा और छठ पूजा, 4 पर्व में कभी भी पटना नहीं रहा था। हमेशा मैं अपने गांव में रहा था। पिताजी कहते थे ये पर्व त्योहार में कहीं मत रहना, सीधे गांव आना। पर जब फुल टाइम ड्यूसॉफ्ट करने लगा, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। भूल गया पिताजी की बातें, सब कुछ भूल गया। भूल गया वो किताबें, भूल गया वो क्रिकेट खेलना, भूल गया वो गर्ल्स हॉस्टल के चक्कर लगाना, भूल गया, यूं मानो घोड़े का पट्टा लग गया। सुबह, दोपहर, शाम, रात अगर कुछ दिखता था तो सिर्फ ड्यूसॉफ्ट दिखता था और फुल टाइम ड्यूसॉफ्ट करना शुरू कर दिया। पिताजी ने किसी के माध्यम से यह संदेशा भिजवाया, तब मोबाइल का जमाना नहीं था, कि पिताजी तुझे घर पर याद कर रहे थे। पर अगले 3-4 साल तक मैं अपने गांव गया ही नहीं और गांव में पिताजी ने ये बातें कह दी कि मैं 3 भाई हूं। पिताजी ने कह दिया कि अब मेरा बड़ा बेटा, अब मैं उसको बेटा मानता ही नहीं, अब मेरे 2 ही लड़के हैं, मैं यही मानता हूं कि मेरे 2 बच्चे हैं। और उन्होंने मुझे यूं मानो मुझे त्याग दिया क्योंकि मैंने उनका सम्मान नहीं किया था, उनके इमोशन का सम्मान नहीं किया था। दोस्त, ये बातें मुझे बहुत कचोटती थी। मैं दिन रात मेहनत करता था इसलिए कि पिताजी के सामने मैं साबित करूं कि गलत मैं नहीं पिताजी, गलत आप हैं। और लगभग दोस्तों 2 साल की मेहनत के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा 40,000 50,000 महीने के कमाना शुरू किया। उसके बाद 8 नवंबर 2003 को मैं जून 2001 को ज्वाइन किया था और नवंबर 2003, 2 साल के बाद पटना में एक प्रोग्राम था, भारतीय नृत्य कला मंदिर ओपन, 10,000 लोगों का सेमिनार था। मैंने कहा यह सही समय है। मैं गांव पहुंचा और इंती विनती करके अपने घर से 2, 4, 5 लोगों को पिताजी सहित उस प्रोग्राम में लाकर बिठाया। 4 घंटे के प्रोग्राम थे। प्रोग्राम खत्म हुआ, ऑब्वियसली उस प्रोग्राम में कई लोग ऑफिसर ग्रेड के लोग भी थे जो हम लोगों के टीम में थे। एक एसडीओ थे उस समय भागलपुर के, सुबोध लाल। जब मंच पे गए तो उन्होंने कहा कि मैं शुक्रगुजार हूं इन महान लीडरों का, चिंटू सर, रणविजय सर, नाम लिया कि मैं शुक्र अदा करता हूं जिनकी वजह से ये प्रोग्राम हमें मिला। उनके दिल दिमाग में ये बातें आई कि एक एसडीओ होकर आज मेरे बच्चे का जो सम्मान कर रहा है, इसका मतलब एसडीओ से भी बड़ा काम है ड्यूसॉफ्ट। शायद वो मनी मन ये बात सोच रहे थे। प्रोग्राम खत्म हुआ, सभी लोग गए, मैं नीचे आया और पिताजी का हाथ पकड़ा और मैंने कहा पिताजी चलिए घर चलते हैं। पर उनके कदम हिल नहीं रहे, उनके कदम जमे हुए थे, मानो वो हिलना ही नहीं चाह रहे थे। मैंने पलटकर उनके चेहरे को देखा, उनकी आंखें डबडबाई हुई, मानो वो मुझसे कुछ कहना चाह रहे हो। मैं उनका हाथ पकड़ा हुआ था, उन्होंने अपनी तरफ मुझे खींचा और अपनी बाहों में जकड़ लिया और जोर से पकड़े रहे। उनके आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और मानो वो कह रहे थे बेटा मुझे माफ कर, तुम तो इस खानदान के चश्मो चिराग हो, मैंने तुझे पहचानने में भूल कर दी। आज तक इस खानदान में हजारों सालों में जो कोई नहीं कर पाया वो तूने करके दिखाया है और मैंने तुझ पर शक किया, हो सके तो मुझे माफ कर दो। और वो मुझे छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे, उनके आंखों से आंसू बह रहे थे और वो मुझे चिपकाए हुए थे। माय डियर फ्रेंड्स, और मैं मन ही मन क्या बोल रहा था वो मैं आपको बता रहा हूं। मैंने कहा है दुनिया वालों,
अब तक मेरा घर, मेरा परिवार मेरे खिलाफ था, उसके बावजूद मैंने ये काम किया है। अब देख दुनिया वालों, मैं क्या करके दिखाता हूं। अब मेरे बाप का हाथ मेरे सर पर है। और दोस्तों, वहां से अगले 4 साल के बाद ड्यूसॉफ्ट में करोड़पति बन गया, मैं ज्वेल बन गया। ये था ताकत मेरे बाप का आशीर्वाद का, ये था ताकत मेरे पिताजी का आशीर्वाद का। माय डियर फ्रेंड्स, मैं करोड़पति बना। दोस्तों, उसके बाद मैं बताऊं आपको, पिताजी मुझसे जब 2 साल जब वो पटना से लौटे ना, और जब माहौल को देखा, 40-50 हजार मेरी इनकम थी, उसके बाद मुझ पर प्रेशर बनाने लगे कि शादी कर लो बेटा, हम गांव के लोग हैं, लड़की नहीं मिलेगी, फिर क्या करोगे, कमाने रहे शादी। पर दोस्त, मेरे कुछ ख्वाब थे, मेरे कुछ सपने थे, और वो सपना क्या था, हिंदुस्तान के बड़े शहर में अपना लेके जाना, और वो शहर हिंदुस्तान का एक बड़ा शहर हो, शादी के पहले मेरे पास घर हो, गाड़ी हो, लाखों का बैंक बैलेंस हो, उसके बाद ही शादी करूंगा। लेकिन ये बातें अगर पिताजी को कह देता ना, तो वो जूता मारते मुझे। मैंने उनको कहा, पिताजी थोड़ा सा समय दे दीजिए, प्लीज थोड़ा सा समय दे दीजिए। मैंने अपनी गति और बढ़ा दी, जो काम 8 साल में होता उस काम को मैंने 4 साल में पूरा किया। और दोस्तों, 2006 में मैंने हैदराबाद में 50 लाख रुपए में एक शानदार घर खरीदा, बंगलो, 3000 स्क्वायर फीट का। और हैदराबाद का एक पॉश कॉलोनी में वो घर है, जहां पर बड़े बड़े स्टार लोगों का घर है। आज अगर उसकी कीमत की बात करूं तो कम से कम 4 करोड़ से ज्यादा की कीमत होगी। मैंने वहां पे घर खरीदा, गाड़ी खरीदी, बैंक बैलेंस बनाया, और पिताजी को कहा, अब मैं तैयार हूं शादी करने के लिए, लड़की ढूंढिए। 2006 जनवरी फरवरी की बात है, और 8 मई 2006 को मेरी शादी हो गई। दोस्तों, जब पत्नी आई तो उन्होंने, पत्नी का तो काम ही होता है पूरा स्कैन करना, तो आते ही उन्होंने स्कैन करने लगी मेरे पति महोदय करते क्या है, कमाते कितना है, कंट्रोलिंग। तो उन्होंने पाया कि ड्यूसॉफ्ट करते हैं, और ड्यूसॉफ्ट अंग्रेजी सिखाती है। मेरी पत्नी थोड़ी सी स्टाइलिश गांव की है, बट वो बोली कि मुझे अंग्रेजी सीखना है। और आते ही ड्यूसॉफ्ट का वो स्टार्ट हुई, और उन्होंने यहां से अंग्रेजी सीखी फर्स्ट क्लास। 6 महीने लगे, वो भी यहां से अंग्रेजी सीख गई, यहां से वो भी कंप्यूटर सीख गई। माय डियर फ्रेंड्स, एक डिमांड रखा मेरी पत्नी, कहा मेरे मायके वाले मैक्सिमम लोग जो है वो दिल्ली में है, काश अगर दिल्ली में घर होता तो मेरी नाक थोड़ी और ऊंची हो जाती, वैसे तो ऐसे ही ऊंची है। मैंने कहा चिंता मत करो। और सिर्फ 2 साल दिल्ली के एक बहुत बड़ा वो हाउसिंग का प्रोजेक्ट है, लगभग 4500 एकड़ का प्रोजेक्ट है दिल्ली में। उसमें 200 गज का प्लॉट खरीदा, वाइफ के नाम पर रजिस्ट्री करवाई, पेपर उनको दिया। पत्नी ने कहा कि जितने समय में लोग घर की प्लानिंग सोचने में लगाते हैं, आपने तो उतने टाइम में ये जमीन खरीद कर मुझे दे दिया। मैंने कहा ये मेरी ताकत नहीं है, ये ड्यूसॉफ्ट की ताकत है। दोस्तों, वहां से जो सिलसिला प्रारंभ हुआ वो कभी नहीं रुका। हैदराबाद में घर खरीदा, दिल्ली में प्लॉट खरीदा, पटना में आज 2000 स्क्वायर फीट का वो शानदार पटना में घर है हमारा। उसके बाद कई गाड़ियां चेंज हुई, देश घूमा, विदेश घूमा, माता पिता को उनके मन माफिक जहां वैष्णो माता हो, चाहे वो हवाई जहाज की सैर करना हो, चाहे तिरुपति बालाजी हो, उनके हर ख्वाब, हर अरमानों को पूरे किया। मैं जिस गांव में था, गांव से निकालकर शहर में, जमुई में, वहां पे फैमिली को यहां पर शिफ्ट किया। और माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से वो तमाम चीजें इस ड्यूसॉफ्ट से हासिल, जो ख्वाब में भी सोचिए, जो बचपन में गायों को चराने के लिए नदी की तरफ लेके जाता था, वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि पटना जैसे शहर में भाड़े का मकान होगा मेरे पास। पर आज सिर्फ पटना नहीं, हैदराबाद नहीं, दिल्ली नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के तमाम बड़े शहरों में अगर घर है तो ये मेरी ताकत नहीं है, ये ड्यूसॉफ्ट की ताकत है। और आज मैं अगर आपसे बातें करूं तो एज ए क्राउन जो लगभग 7 करोड़ से ज्यादा की कमाई इस ड्यूसॉफ्ट ओवरसीज से कर चुका हूं। थोड़ा सा टाइम 5 मिनट में आपको और लेना चाहूंगा, और मैं बताना चाहूंगा कि फ्रेंड्स, ये ताकत मेरी नहीं है। अगर मैं ड्यूसॉफ्ट में नहीं होता तो यकीन मानिए रेलवे में एसएफ होता, बैंक में पीओ होता, या एसएससी में हो सकता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होता, और कहीं भी होता तो 30, 35, 40 हजार की सैलरी उठा रहा। अगर 40 हजार की भी सैलरी उठाता तो साल के 5 लाख रुपए कमाता, 19 साल में 95 लाख यानी 1 करोड़ रुपए कमाता, और पूरी जिंदगी मिला दूं तो 2 करोड़ रुपए में पूरी जिंदगी बाइंड अप हो जाती। माय डियर फ्रेंड्स,
क्योंकि ऑन एवरेज आप 30 साल जॉब करते हैं। 2 करोड़ भी नहीं, 1.5 करोड़ में पूरी जिंदगी बाइंड अप हो जाती है। 1.5 करोड़ में अगर मैं ड्यूस ऑफ में नहीं होता तो 1.5 करोड़ में पूरी जिंदगी मेरी बाइंड अप हो जाती। लेकिन मैंने एक गलती की और वो गलती थी ड्यूस ऑफ ज्वाइन करने का फैसला। नतीजा ये है कि अभी मैं नॉट आउट हूं, अभी सिर्फ 40 साल की उम्र में हूं और 7 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुका हूं। आप सोच के देखिए कि अपनी जिंदगी में ना जाने ये कहां तक ये मेरा लेवल जाने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, यस सर। ये फिर मैं कहूं, ये मेरी ताकत नहीं है, ये ताकत है ड्यूस ऑफ की, ये ताकत है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। दोस्तों, क्या लग रहा है नेटवर्किंग कोई नई चीज है? ना 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 ना, अरे सदियों, सैकड़ों, हजारों सालों से ये चीजें चलती आ रही है। दुकानदारी हो रही है कि नहीं? लोग वो डॉक्टरी करते हैं कि नहीं? अरे दे आर ऑल्सो नेटवर्कर। हाँ, ये बात है कि एक दुकान एक मोहल्ले तक ही सीमित रहता है तो एक मोहल्ले तक नेटवर्क बना सकता है। एक डॉक्टर एक शहर तक सीमित रहता है तो एक शहर तक नेटवर्क बना सकता है। ये बात और है। लेकिन अगर मैं बातें करूं ड्यूस ऑफ की, तो आप जब ड्यूस ऑफ में शुरू करते हैं तो ये आपको मौका देती है सिर्फ मोहल्ले तक नहीं, सिर्फ शहर तक नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में आपको नेटवर्क बनाने का मौका देती है। और यही इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है। आज मौके नहीं है लोगों के पास और ड्यूस ऑफ आपको मौका दे रही है। आज अगर बड़े लेवल की नेटवर्क की बात करूं, दुनिया का कोई भी एक अमीर आदमी का नाम ले लीजिए। कोहली कैसे बना, धोनी कैसे बना, सचिन कैसे बना, टाटा कैसे बना, अंबानी कैसे बना। अगर नेटवर्क ना होता तो ये कोई नहीं होता। 2 लोगों से इस दुनिया की शुरुआत हुई थी, एडम एंड ईव, और आज दुनिया की आबादी 750 करोड़ है। इससे बड़ी नेटवर्किंग है कोई क्या? लोग कहते हैं यार मैं नेटवर्किंग करने से मना करता हूं, तो मैं आपको कहता हूं शादी भी मत करना, क्योंकि शादी करना भी नेटवर्किंग है। सबसे बड़ा नेटवर्किंग होता है। आज हर कोई नेटवर्किंग कर रहा है और जो नेटवर्किंग नहीं कर रहा वो सफल नहीं हो रहा। आज सिंपल सा उदाहरण देता हूं, जियो का उदाहरण देता हूं। 20 करोड़ ग्राहक आज जियो के साथ हैं और 399 वाला प्लान ऑन एवरेज 84 दिन का। अगर बात करूं, लगभग हर आदमी 4 रुपया प्रतिदिन जियो को दे रहा है। 20 करोड़ लोग हैं, यानी एक दिन में 80 करोड़ रुपए जियो को मिल रहा है। 80 करोड़ रुपए, तो 10 दिन में 20 चौके 80 करोड़, और 10 दिन में बोलूं तो 800 करोड़, और 30 दिन में बोलूं तो 2400 करोड़, 24 अरब रुपए। भैया, हम जब 399 का रिचार्ज करते हैं, 399 में क्या जाता है? हम जब रिचार्ज करवाते हैं तो एक दिन का 4 रुपया एवरेज पड़ता है। हम कहते हैं भाई 4 रुपया में इतना जीबी, टीवी, इतना कॉलिंग, अनलिमिटेड, फ्री, सब कुछ, एसएमएस मिल रहा है, क्या जा रहा है? दे दो 4 रुपया। लेकिन 4 रुपया करके तो 2400 करोड़ रुपया एक महीना में कमा ले रहा है। लेकिन नेटवर्किंग के दम पर अगर ये जियो सिर्फ मुकेश अंबानी, टीना अंबानी, आकाश अंबानी सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित होता तो क्या 24 अरब कमाते वो? कतई नहीं। ये इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, पूरा हिंदुस्तान आज उसको यूज कर रहा है और आज जियो अपना नेटवर्क फैला रखा है। डियर फ्रेंड्स, बहुत बड़ी ताकत होती है नेटवर्क की। अगर मैं नेटवर्क की बात करूं, बहुत बड़ी ताकत होती है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी जो आज है वो नेटवर्क के दम पर है। यस, जेफ बेजोस, अमेज़न का मालिक, अगर आज वो टॉप पे है तो सिर्फ अमेज़न इसके दम पे है। सोचिए, हम और आप अगर खरीदारी करना बंद कर दें, पूरी दुनिया के लोग खरीदारी करना बंद कर दें, क्या जेफ बेजोस आज जो हीरो है वो जीरो पे नहीं आ जाएगा? यस सर। ड्यू टू नेटवर्क, 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 नेटवर्क। अंतर सिर्फ इतना है, बाकी लोग करोड़ों अरबों रुपए लगा के नेटवर्क बना रहे हैं, पर ड्यूस ऑफ 0 रुपया लगा के आपको नेटवर्क बनाने का मौका दे रही है। दोस्त, 0 रुपया, क्योंकि हम जो 10,000 लगाते हैं उसके बदले थैला भर करके एजुकेशन लेते हैं। बिजनेस फ्री में मिलता है, फ्री में मिलता है। और अगर फ्री में नेटवर्क बनाना हो तो गट्स चाहिए, हिम्मत चाहिए। मौके देता है ऊपर वाला, हम मौके नहीं ले, उनकी गलती नहीं है। मौके तो उन्होंने दिया है। वो कहानी पढ़ी होगी आपने कि एक बार एक गांव में पानी आ गई, डूबने लगा, सभी लोग भागने लगे। एक पुजारी मंदिर में पूजा करता था, वो नहीं भागा। बैलगाड़ी वालों ने कहा फिर भी नहीं गया, अब बस वालों ने कहा फिर भी नहीं गया।
लास्ट में हेलीकॉप्टर वाली टीम आई, उसने कहा पुजारी जी प्लीज चलिए डूब जाइएगा। बोला ना ना ना, हम भगवान का पूजा किया, हमको उन पर पूरा भरोसा, हम नहीं जाएंगे। तब भी नहीं गए, लास्ट में वो डूब कर मर। भगवान के पास पहुंचे, बहुत गाली दिए, बोले कैसन भगवान है आप, जीवन भर आपका पूजा किए और एक वो मदद नहीं किए, बचा लिए होते काश। बोले अरे बुड़बक, बैलगाड़ी जो लेके आया था वो कौन था, हम ही थे ना। नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे। जो बस लेके आया था वो ड्राइवर कौन था, मैं ही था ना। और जो हेलीकॉप्टर लेके आया था वो कौन था, मैं ही था ना। मैंने तुमको एक नहीं, दो नहीं, तीन मौके दिए। मौके जो पहचान नहीं पाते हैं वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। वो इंसान मौके आपके पास भी है। बाकी दुनिया में जो लोग भी नेटवर्क बना रहे हैं वो लाखों करोड़ों रुपए लगाकर नेटवर्क बना रहे हैं, पर ड्यू सॉफ्टियन 0 रुपीज में नेटवर्क स्टार्ट करता है। यानी ड्यू सॉफ्ट हर वो इंसान कर सकता है जिसके पास पैसे हो पैसे नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यस, बाकी नेटवर्क पैसे वाले लोग करेंगे, पर ड्यू सॉफ्ट में नेटवर्क बनाने का काम हर आदमी कर सकता है माय डियर फ्रेंड्स। आज अगर विराट कोहली इतना महान आदमी और इतने पैसे कमाया है वो भी नेटवर्क के दम पर, सचिन बना नेटवर्क के दम पर। कैसे, एक एग्जांपल देता हूं। विराट कोहली आज कोको कोला की जगह कोई नई प्रोडक्ट आ जाए, टोको टोला, और वो टीवी में ऐड में आए कि मैं टोको टोला पी रहा हूं, आप भी टोको टोला पीजिए और जिंदगी में ऐसो आराम की जिंदगी जिए। कल से देखिए लोग गुमटी में जाके ढूंढेंगे, भैया टोको टोला मुझे भी देना, टोको टोला मुझे भी देना। क्यों? क्योंकि कोहली को चाहने वाले करोड़ों लोग हैं हिंदुस्तान में और इस दुनिया में, और ये उनका नेटवर्क है। और इसी के नेटवर्क के दम पर कोहली को एक ऐड के बदले 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए मिलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। पावर ऑफ नेटवर्क। सो दोस्तों, डोंट अंडर एस्टिमेट इट, प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट इट। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, इस दुनिया में इंसान महान नहीं होता, इंसान का कर्म महान होता है, वो प्लेटफॉर्म महान होता है। महात्मा गांधी को आज हम सारे लोग नहीं जानते। अगर भारत में स्वतंत्रता संग्राम का, आजादी का कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं होता, सोच के देखिए। महात्मा गांधी एक साधारण वकील थे, बैरिस्टर थे। अगर भारत में आजादी नाम का कोई चीज ही नहीं होता तो क्या महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता और बापू के रूप में जानते हैं क्या? नहीं। अगर वो एक साधारण वकील होते तो? नो। महात्मा गांधी को आज हम इसीलिए जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। हम अपने 2 पीढ़ी के बाद तीसरी पीढ़ी का नाम भूल जाए, बाप का नाम जानते हैं, दादा का नाम जानते हैं, परदादा का नाम कोई नहीं जानता। उसके बाद परदादा के पिता का नाम कोई नहीं जानता, उसके पिता का नाम, उसके पिता का कोई नहीं जानता। पर गांधी जी कितनी भी पीढ़ी आगे चले जाए, सिर्फ उसका खानदान नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान गांधी जी को याद रखेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास एक महान प्लेटफॉर्म था और उस प्लेटफॉर्म का नाम था स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम नहीं होती तो गांधी जी का वजूद नहीं होता दोस्त। यस। सुंदर पिचाई को हम लोग जानते हैं। आज सुंदर पिचाई 1300 करोड़ रुपए साल का कमाता है। महीने का बात करूं तो 125 करोड़ रुपए कमाता है। सुंदर पिचाई महान उपलब्धि हासिल करी है उन्होंने। लेकिन मैं कहता हूं आज सुंदर पिचाई महीने के 10,000 कमा रहा होगा अगर इस दुनिया में आईटी नाम का कोई चीज ही, अगर इस दुनिया में आईटी नाम का कोई चीज ही नहीं होता तो हो सकता है वो एक साधारण कमाई कर रहे होते। बट वो इस दुनिया में एक महान हस्ती और शख्सियत बने हैं क्योंकि आईटी नाम का कोई चीज है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला। सो बी रिमेंबर, इंसान महान नहीं होता, इंसान जिस प्लेटफॉर्म को अपनाता है वो महान होता है। और याद रखिए, जिस रास्ते पर हम लोग चल पड़े हैं इसी ने संजय धीमान को पैदा किया है जो 30 करोड़ कमा चुके हैं। इसी प्लेटफॉर्म ने हैप्पी सर, सुरेंद्र सर, चिंटू सर, सुधांशु सर, कुमार मनीष सर जैसे सैकड़ों करोड़पतियों को पैदा किया है। ये पावर हमारी और आपकी नहीं है, ये पावर है ड्यू सॉफ्ट की। और एक चीज और याद रखिए, आज कोरोना पीरियड में दुनिया की तमाम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी शीर्षासन कर रही है। शीर्षासन तो समझते होंगे ना, तमाम कंपनियां शीर्षासन कर रही है, उनका डंप बिजनेस बिल्कुल जीरो पे बैठा हुआ है। बट ऐसे ही मौके पर ड्यू सॉफ्ट दिन दुनी रात चौगनी की रफ्तार से बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि आज इस कोरोना पीरियड में लोगों को चाहिए घर बैठे ऑनलाइन एजुकेशन, लोगों को चाहिए घर बैठे ऑनलाइन बिजनेस, और ये दोनों चीजें दे रही है ड्यू सॉफ्ट। थैंक्स ड्यू सॉफ्ट, थैंक्स ड्यू सॉफ्ट, थैंक्स ड्यू सॉफ्ट।
जिन्होंने आज हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों की टेंशन को दूर करने का प्रयास कर रही है। Yes. और आज कोरोना के पहले जो गति थी ड्यूस ऑफ की, आज उससे तेजी गति से हिंदुस्तान में लोग बिजनेस कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों, मैं और आपका समय ज्यादा जाया नहीं करना चाहूंगा। मेरी ये बातें जो मैंने आप लोगों के सामने रखी है, यकीन मानिए दोस्त, ड्यूसॉफ्ट इज द बिगेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। बहुत बड़ा अवसर है। और मैं कहता हूं इंसान पैदा हुआ है विजेता बनने के लिए। यस, हम यूं ही भेड़ बकरियों की तरह जीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम पैदा हुए हैं विजेता बनने के लिए। और मैं आपसे कहता हूं, अगर आप बिना मेहनत किए इस दुनिया से चले जाते हैं, विदा हो जाते हैं, क्या करेंगे उस मेहनत का? Yes, इस sir. दुनिया में ईश्वर ने हर इंसान को एक अलग रूप रंग दिया है। इस दुनिया में ईश्वर ने हर इंसान को एक अलग चेहरा दिया है, आपको एक अलग पहचान दी है। याद कीजिए, कोई भी इंसान एक दूसरे से कोई किसी का चेहरा मिलता जुलता नहीं है। क्यों? Yes. सोचिए, इसीलिए क्योंकि भगवान ये चाहते हैं, ईश्वर ये चाहते हैं कि आप अपनी पहचान खुद बनाओ, आप अपनी पहचान खुद बनाओ। वो ये चाहते हैं, लेकिन हम अपनी पहचान नहीं बना पाते। ये हमारी कमजोरी है, ये हमारी गलती है। ईश्वर ने अपने तरफ से वो सारे गुण, सारी क्वालिटी हमारे अंदर भर के दे दिया है। माय डियर फ्रेंड्स, हमें सक्सेस होने के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो कहीं बाजार में नहीं मिलता, वो हमारे अंदर है। अगर हम एक बार सोचना शुरू कर देंगे, हम अपनी हर उस ताकत को निकाल सकते हैं। Yes. दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं, सफलता की शुरुआत उनके सपनों के साथ होती है। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आप सपने देखेंगे तो आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या आप पर टैक्स लगा देंगे? No. क्या नरेंद्र मोदी आप पर टैक्स लगा देंगे? दोस्तों, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप दिन रात मेहनत करना चाहेंगे तो क्या आप पर कोई टैक्स लगा देगा? अगर आप कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना चाहेंगे तो क्या आप पर कोई टैक्स लगा देगा? नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, वी आर द लकीएस्ट गाइज। हम किस्मत वाले लोग हैं जिन्हें ड्यूसॉफ्ट अपॉर्चुनिटी मिला है, जिन्हें ड्यूसॉफ्ट जैसा प्लेटफॉर्म मिला है। रियली, क्योंकि मेरा मानना है दुनिया में हर खानदान में एक ऐसा चश्मो चिराग पैदा होता है जो खानदान की तस्वीर बदल देता है। मेरा मानना है दुनिया के हर खानदान में एक ऐसा चश्मो चिराग पैदा होता है जो खानदान की तस्वीर बदल देता है। और मेरे हिसाब से आप वही है, वही है, वही है। आप मानो ना मानो, आप वही है। क्योंकि अगर आप वो ना होते तो शायद आज ड्यूसॉफ्ट के इस प्रोग्राम में आप ना होते। ये ईश्वर की मर्जी है, ऐसा ईश्वर चाहता है कि आप एक महान शख्सियत बने, आप अपनी जिंदगी में तरक्की करें। और उन्हीं की मर्जी है कि आज आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में बैठे हुए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जो मौका उन्होंने मुझे दिया था, जो मौका उन्होंने मोनिका मैम को दिया है, वही मौका सारे लोगों को मिल रहा है। सो प्लीज फ्रेंड्स, डोंट अंडरएस्टिमेट इट, डोंट अंडरएस्टिमेट इट। ये लाइफ, एक एक दिन हमारे जीवन का जो निकल रहा है, ये दोबारा लौट के कभी नहीं आएगा। इस समय का सदुपयोग करें और अपनी जिंदगी को टॉप लेवल पर लेके जाएं, क्योंकि हम पैदा ही हुए हैं विजेता बनने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों, आचार्य विनोबा भावे की वाणी के साथ मैं प्रोग्राम का समापन करूंगा। आचार्य विनोबा भावे, एक व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे के पास पहुंचे और वो बोले, साहब मेरी किस्मत खराब है, साहब मेरी किस्मत खराब है। आचार्य विनोबा भावे साहब ने कहा, तुम कैसे कह सकते हो तुम्हारी किस्मत खराब है? उन्होंने कहा, साहब मैं जो भी काम करता हूं वहां पर मुझे असफलता मिलती है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। बोले, तुम गलत सोचते हो। सोचो, इस दुनिया में 84 करोड़ जीव जंतु हैं। कोई चींटी है, कोई नेवला है, कोई मक्खी है, कोई सांप है, कोई बिच्छू है, कोई गाय है, कोई भैंस है, कोई मछली है, कोई वेल है, कोई शील है, ना जाने कोई हाथी है, कोई घोड़ा है, कोई शियार है, कोई शेर है, कोई सिंह है। इस दुनिया में 84 करोड़ जीव जंतु हैं। और सोचो ईश्वर के बारे में कि उन्होंने 84 करोड़ जीव जंतुओं में आपको कुछ नहीं बनाया। काश आप इंसान की जगह चींटी होते तो, काश आप इंसान की जगह नेवला होते तो, काश इस इंसान की जगह शेर होते, टाइगर होते, भालू होते, गीदड़ होते। सोच के देखिए। लेकिन ईश्वर की महिमा देखिए,
वो आपको 84 करोड़ जीव जंतुओं में कोई जानवर नहीं बनाया, उन्होंने अगर बनाया तो सिर्फ इंसान बनाया। और इस दुनिया में इंसान ही एक ऐसा जीव है जो सपने देख भी सकता है और सपनों को पूरा भी कर सकता है। यानी ईश्वर की ये मर्जी है, तुम सपने देखो और सपने पूरे करो, ये ईश्वर चाहता है। ईश्वर की कोई गलती नहीं है दोस्त। और तुम इंसान होकर कहते हो तेरी किस्मत खराब है, तो चींटी क्या कहेगा, नेवला क्या कहेगी, गौ माता क्या कहेगी, भैंस क्या कहेगा, बैल क्या कहेगा? तो इंसान है और यही तेरी सबसे बड़ी किस्मत है। दोस्त सोचना शुरू कर, मेहनत करना शुरू कर। तू अपनी जिंदगी का मालिक है और तू अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी भोगता है। दोस्तों आज हमारे पास न सिर्फ इंसान है बल्कि हमारे पास ड्यूसॉफ्ट जैसा वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म है। और अगर एक इंसान, मेहनती इंसान और ड्यूसॉफ्ट प्लेटफॉर्म, ये दोनों जब मिल जाते हैं ना तो चमत्कार होता है। दोस्तों मैं सिर्फ इस जिंदगी में नहीं, मैं जितनी भी जिंदगी जन्म लूं, हर जन्म में मैं ड्यूसॉफ्ट करना चाहूंगा। मालूम है क्यों? ताकि मैं 10 साल पागलों की तरह मेहनत करूं और बाकी जिंदगी ऐसो आराम की जिंदगी जीऊं। मैं पूरी जिंदगी जितनी बार भी जन्म लूं, मैं ड्यूसॉफ्ट ही करना चाहूंगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा, अपनी तरफ से बधाई देना चाहूंगा। और मैं यही कहना चाहूंगा, ईश्वर चाहता है आप जीवन में तरक्की करें और मैं यही उम्मीद करता हूं, आपके लिए खुदा से बेस्ट विशेष मांगता हूं कि आपको जीवन में तरक्की करवाए और आप जीवन में सारे सपनों को पूरे करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। ओवर टू मोनिका मैम, प्लीज मैम। यस सर। मैं क्या बताऊं सर, मैं क्या बताऊं कि बस किस तरह से धन्यवाद करें सर। इंसान जो है खाना तो रोज खाता है, 3 टाइम 4 टाइम खाता है, लेकिन जो आज ये दिमाग की खुराक मिली है, डेफिनेटली जो है हम सर आपसे वादा करते हैं, यहाँ पे जितने भी पर्सन बैठे हैं, अगर वो मेहनती है, आलसी नहीं है, मेहनती है, डेफिनेटली सर वो आज हर आदमी जो है अपनी किस्मत बदल के रहेगा, किस्मत बदल के रहेगा। सर आपने आज हमें इतनी नॉलेज दी है कि सर डेफिनेटली सर यहाँ पर दिमाग को इतनी खुराक मिलती हो, यहाँ पे दिमाग इतने पोषित किए जाते हो सर, तो वहां पे सर रिकॉर्ड तो टूटेंगे ही सर। यस सर। सर एक लाइन मैं कहता हूं पूरी टीम को, सिर्फ आपको नहीं, पूरी टीम को कहता हूं, जितने लोग हैं, आप बस अच्छा करें, आप बस मेहनत करें। आप एक बार मुझे याद कर लेना, 24 आवर मैं आपके साथ हूं, जब जरूरत पड़े मैं इस टीम के साथ हूं, ऑलवेज। यस सर। सर बिल्कुल सर, समय सबसे कीमती होता है सर। मैंने आपको सर बहुत 7-8 साल पहले सर मैंने दिल्ली में स्टेडियम पे सुना था सर आपको मैंने, और इतनी लंबी लाइन और पूरा दिन का सफर करके जाना पड़ा था सर। और यहाँ तो आज सभी को जो है, सारे लोग भाग्यशाली हैं। आपका ये सारा इतना बेस्ट सर हमें सीखने के लिए मिला, जो आपने लाइफ को जीने के लिए जो आपने बताया है सर, उस सब के लिए सर जो है, इन सब की लाइफ जो है सर वो चेंज होएगी। और यही सर आपका सर, बस कैसे धन्यवाद करें सर हम आपका। हमारे और आपके रिश्ते इतने स्ट्रांग है। नो थैंक्स, नो इफ, नो बट, नो थैंक्स। बस टुगेदर वी विल विन। हम सभी लोग मिलकर डेफिनेटली विजय श्री को हासिल करेंगे और हम जान की बाजी लगा देंगे। इस दुनिया में वैसे लोग जो एम्बिशियस है, जो अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, हम उनके साथ कड़ी मेहनत करके और हम इस दुनिया की तस्वीर बदलने का प्रयास और करेंगे, यकीनन। यस सर, यस सर। जय ड्यूसॉफ्ट दोस्तों, जय ड्यूसॉफ्ट।